Hello students, I am Surbhi Jain from Civil Engineering Department, SISTEC Gandhinagar, Bhopal. Today we are going to study subject Construction Material and Technology. Subject code is CE302 and this is lecture number 1 of unit number 4. From index we will see following topics will be covered in unit number 4. The name of unit is Paint. In this chapter we will study topic paint and topic covered are these are the topic covered in under paints. Now we had divided this unit in 5 parts. In chapter here is written 3, it is 4. Okay, so it is divided into 5 parts. First is composition of oil paints, characteristic of an ideal paint, preparation of paint, covering power of paint, painting plastered surface, painting wood surface, painting metal surfaces, defects, effect of weather, enamels, distempers, water wash and color wash, varnish, French polish, wax polish. Okay, so following topics we will study. Now, in introduction, the final finishing of all surfaces such as walls, ceilings, woodwork, metalwork, etc. is necessary to make them look good and also for their protection from moisture, termites, etc. कोई भी हम जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें जो हम फाइनल टच देते हैं, जो फाइनल फिनिशिंग वर्क करते हैं वो किससे करते हैं? अपन पेंट से करते हैं. और कौन सी सरफेसेस के ऊपर? या तो वॉल हो गई, सीलिंग हो गई, वुड वर्क हो गया, मेटल वर्क हो गया, एक्सेट्रा. और क्यों हम पेंट ये फिनिशिंग फाइनल टच देते हैं? गुड लुकिंग के लिए, कि वो अच्छा दिखे, मॉइस्चर से प्रोटेक्शन के लिए, या फिर फंगस या टर्माइट्स जो डिफेक्ट्स होते हैं उनसे बचाने के लिए. तो इसलिए हम फाइनल फिनिशिंग करते हैं सरफेस के ऊपर और उसको हम क्या बोलते हैं? पेंट बोलते हैं. सो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द सरफेस एंड द फिनिशिंग रिक्वायर्ड, द सरफेस शुड बी कोटेड विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंट्स. सो अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द सरफेस, सरफेस का नेचर कैसा है, कि वो वुड सरफेस है, कि वो मेटल सरफेस है, कि वो कंक्रीट की सरफेस है, उसके अकॉर्डिंग हम सरफेस के ऊपर कोट करते हैं, फिनिशिंग करते हैं, पेंट करते हैं. डिफरेंट टाइप्स के पेंट्स अवेलेबल होते हैं. पेंट इज अ सॉल्यूशन ऑफ ए पिगमेंट इन वाटर, ऑयल और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज टू कवर वुड और मेटल आर्टिकल्स ईदर फॉर प्रोटेक्शन और फॉर अपीयरेंस. पेंट क्या होता है? एक सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन ऑफ पिगमेंट वाटर में, ऑयल में या फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जो कि यूज़ करते हैं अपन मेटल या फिर वुड सरफेस के ऊपर प्रोटेक्शन और फिर अपीयरेंस के लिए. फॉर डिफरेंट सरफेसेस डिफरेंट टाइप ऑफ पेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज आर यूज्ड. सम ऑफ द लीडिंग कंपनीज ऑफ इंडिया आर एशियन पेंट, नेरोलैक, बर्जर, निपॉन, एक्सेट्रा. Okay, so these are the leading companies of India for paint. Now, paint is classified in two types: interiors and exterior paint. इंटीरियर पेंट में वॉल के ऊपर, मेटल्स के ऊपर एंड वुड के ऊपर, वॉल्स के ऊपर हम यूज़ करते हैं डिस्टेम्पर, देन लस्टर, एनामल, एमल्शन. मेटल के ऊपर एनामल, वुड के ऊपर वुड फिनिश. एक्सटीरियर में होता है आपका एमल्शन, टेक्सचर्ड, सीमेंट. ओके, सो नाउ वी विल स्टडी क्लासिफिकेशन ऑफ पेंट. पेंट कैन बी क्लासिफाइड अंडर वेरियस फैक्टर्स दैट आर ऑन द बेसिस ऑफ बेस यूज्ड. सो व्हाट इज़ बेस वो हम आगे देखेंगे, बट फॉर अभी के लिए मैं बता दूं बेस क्या होता है. बेस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि जैसे ही पेंट हमारा सूख जाता है तो पेंट को एक रेनफोर्समेंट टाइप का प्रोवाइड करता है, जिससे पेंट उस पे बॉडी उस स्ट्रक्चर पे चिपका भी हुआ रहता है, उसमें क्रैक भी नहीं पड़ते हैं और बहुत ड्यूरेबिलिटी भी उसकी इंक्रीज़ कर देता है पेंट की. ओके, सो बेस को हम एक बार और अभी आगे देखेंगे पेंट के, ऑयल पेंट के कंपोजिशन में, उसको हम आगे देखेंगे. अभी ऑयल पेंट्स.
ऑन द बेसिस ऑफ बेस यूज में फर्स्ट है ऑयल पेंट्स. ऑयल पेंट्स यूटिलाइज ए ड्राइंग ऑयल दैट ऑक्सीडाइजेज एंड हार्डन्स टू फॉर्म ए टफ प्लास्टिक फिल्म व्हेन एक्सपोज्ड टू थिन लेयर ऑफ एयर. तो ऑयल पेंट यूटिलाइज क्या करता है, ड्राइंग ऑयल दैट ऑक्सीडाइजेज एंड हार्डन्स टू फॉर्म ए टफ प्लास्टिक फिल्म व्हेन एक्सपोज्ड टू थिन लेयर ऑफ एयर. Alkyd paint have as a binder an alkyd resin such as chemically modified soy or linseed oil. So इसमें जो बाइंडर होता है वो अपन linseed oil या soy oil को यूज़ करते हैं. Latex paint has as a binder an acrylic resin that coalesces as water evaporates from the emulsion. Now next is epoxy paint have an epoxy resin as a binder for increased resistance to corrosion, abrasion and chemicals. तो आपको इन सब से आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना है कोरोजन से, एब्रेशन से या केमिकल से, तो इपॉक्सी पेंट का अपन यूज़ करते हैं. ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, फर्स्ट rust inhibiting paint and primers. These are specially formulated with anti-corrosive pigments to prevent or reduce the corrosion of metal surfaces. तो ये वाले जो पेंट्स होते हैं वो कोरोजन या मेटल सरफेस पे कोरोजन को रेजिस्ट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए अपन यूज़ करते हैं. फायर रिटार्डेंट पेंट्स, दीज आर स्पेशली फॉर्मुलेटेड विथ सिलिकॉन and polyvinyl chloride or other substance to reduce the flame spread of a combustible material. So ये वाला जो फायर प्रोटेक्शन कोटिंग होता है तो इसमें एक्चुअली स्पेशल फॉर्मुलेटेड होता है. इसमें सिलिकॉन एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड रहता है या कोई अदर सब्सटेंस रहता है जिससे जो फ्लेम रहती है उसका स्प्रेड रिड्यूस हो जाता है. स्प्रेड नहीं होगा तो फ्लेम जो फायर है वो इंक्रीज़ नहीं होगी. सो इसलिए ये फायर रिटार्डेंट पेंट्स का यूज़ करते हैं. Next is heat resistant paint. These are specially formulated with silicone resins to withstand high temperature. High temperature को withstand करने के लिए हम यूज़ करते हैं. In tumescent coatings, these paint exposed to the heat of a fire swell to form a thick insulating layer of inert foam that retards flame spread and combustion. तो ये भी जो कोटिंग होती है ना, ये भी अपन इसीलिए कोटिंग करते हैं कि जो फ्लेम्स होती हैं ही जब फायर लगती है तो उसकी फ्लेम्स होती हैं वो स्प्रेड नहीं हो पाती हैं, तो थिक इंसुलेटिंग लेयर होती है ये. ओके, सो नाउ पेंट क्या होता है एक बार हम देखते हैं. ए गुड पेंट मस्ट हैव सफिशिएंट फ्लूइडिटी सो दैट इट कैन ईजिली स्प्रेड बाय ब्रश ओवर द सरफेस. तो पेंट क्या होता है, पेंट एक ऐसा सब्सटेंस होना चाहिए तो जो कि फ्लूइडिटी उसमें इतनी होनी चाहिए कि हम अगर सरफेस के ऊपर ब्रश से स्प्रेड करें तो वो ईजिली स्प्रेड हो जाए. ठीक है, नहीं तो हमारा ज़्यादा पेंट लग जाएगा तो हमको महंगा पड़ जाएगा. तो स्प्रेड ईजिली हो जाए. इट शुड फॉर्म ए ड्यूरेबल एंड वियर रेजिस्टेंट फिल्म ऑन ड्राइंग ओवर द सरफेस ऑफ वुड. सो ये ड्यूरेबल एंड वियर रेजिस्टेंट फिल्म होनी चाहिए. जैसे ही हम ड्राई कर दें तो ये ड्यूरेबल भी होना चाहिए और वियर रेजिस्टेंट फिल्म बनाना चाहिए, कोट बनाना चाहिए. इट शुड रिटेन इट्स कलर ऑन ड्राइंग एंड अंडर चेंजिंग कंडीशन ऑफ एटमोसफियर एंड शुड नॉट बी अफेक्टेड मच बाय मॉइस्चर. पेंट ऐसा होना चाहिए कि उस जैसे ही वो ड्राई हो जाए पेंट तो उसका कलर वैसा ही होना चाहिए जैसा हमने सेलेक्ट किया था. एंड कोई उसमें एटमॉस्फेरिक कंडीशन से कोई भी उसमें चेंजेस नहीं आने चाहिए और मॉइस्चर से इफ़ेक्ट नहीं करना चाहिए. इट शुड गिव ए प्लीजिंग अपीयरेंस टू द सरफेस ऑन ड्राइंग. ड्राइंग जैसे ही हो तो हमको प्लीजिंग अपीयरेंस दे. An oil paint comprises of various constituents such as base, vehicle, pigment, thinner and dryer. एंड जो ऑयल पेंट होता है उसमें वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जैसे कि बेस होता है, व्हीकल होता है, पिगमेंट्स होते हैं, थिनर होते हैं, ड्रायर होते हैं. उसको हम आगे फर्दर देखते हैं क्या होते हैं ये सब. नाउ कंपोजिशन ऑफ ऑयल पेंट्स, इसमें बेस, इनर्ट फिलर, व्हीकल,
पिगमेंट, थिनर, ड्रायर के बारे में अपन एक एक करके पढ़ते हैं क्या होते हैं। सबसे पहले होता है बेस। बेस क्या होता है? बेस इज ए मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑयल पेंट। ऑयल पेंट का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है बेस। It is finely ground powdered material which is mixed and then applied to the surface of the finished part to form the body of the paint. ये जो फाइनली ग्राउंड पाउडर्ड मटेरियल होता है, इसको अपन मिक्स करते हैं और उसको अप्लाई करते हैं सरफेस के ऊपर। और ये जो पेंट का कोई भी पेंट की जो बॉडी होती है ऑयल पेंट में, बेस बॉडी होती है उसकी। द फंक्शन ऑफ ए ऑयल पेंट बेस इज़ टू प्रोवाइड ए शॉट ऑफ reinforcement टू द फिल्म कोटेड ऑन द surface of finished part after it dries in order to make it hard and wear resistant for long life। तो जो फंक्शंस होते हैं पेंट के, वो क्या प्रोवाइड करता है? ये जो बेस होता है वो हमको रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करता है सरफेस के ऊपर जैसे ही वो ड्राई हो जाता है, और वो हार्ड हो जाती है उसकी सरफेस, एंड वियर रेजिस्टेंट होता है फॉर लॉन्ग लाइफ के लिए। इट ऑल्सो मिनिमाइजेज द चांस ऑफ क्रैकिंग ऑफ द कोटेड फिल्म ऑफ पेंट आफ्टर ड्राइंग। तो जो जैसे ही जो बेस होता है उसका एक और काम होता है कि जैसे ही ड्राई हो जाता है सरफेस, उसके बाद उसमें जो क्रैक वगैरह होते हैं वो नहीं आ पाते हैं अगर बेस होता है तो। कॉमनली यूज्ड बेसेस इन्वॉल्व्स वाइट लेड, रेड लेड एंड आयरन ऑक्साइड। इनर्ट फिलर्स क्या होते हैं? आर कॉल्ड एडल्ट्रेंट्स। इनर्ट फिलर्स को एडल्ट्रेंट भी बोलते हैं। एडल्ट्रेंट्स आर यूज टू डाइल्यूट द बेस ऑफ ए पेंट फॉर करेक्टिंग वेट ऑफ पेंट, मेकिंग इट लाइटर और हैवियर एज रिक्वायर्ड। जिस हिसाब से पेंट की रिक्वायरमेंट होती है कि हमको हैवियर पेंट चाहिए, लाइट पेंट चाहिए, उसके अकॉर्डिंग एडल्ट्रेंट क्या करता है? बेस को डाइल्यूट करता है। बेस को डाइल्यूट करने के लिए एडल्ट्रेंट का यूज़ करते हैं। ओके, इनर्ट फिलर्स इंक्रीजेज द ड्यूरेबिलिटी ऑफ पेंट एंड डिक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ पेंट। इनर्ट फिलर मतलब जो एडल्ट्रेंट्स होते हैं पेंट की कॉस्ट को डिक्रीज करते हैं क्योंकि वो डाइल्यूट करने के लिए यूज़ होते हैं बेस को, और इसकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है उसको इंक्रीज करते हैं। Now next is vehicle. The second constituent named as vehicle which act as a binder for the solid material and enables suspension of base and other coloring pigments in order to allow their even application on the prepared surface of the products, and it facilitate its adherence to the latter. सो व्हीकल जो होता है ये सेकेंड कॉन्स्टिट्यूएंट मेन होता है, और ये जो आपका पेंट में जो पाउडर्ड मटेरियल होता है वो क्या होता है? सस्पेंशन के कारण नीचे सेटल डाउन हो जाता है। तो जो व्हीकल होता है वो कलरिंग पिगमेंट को इस सस्पेंशन से क्या करता है? ओके, सो जो व्हीकल होता है वो सेकेंड कॉन्स्टिट्यूएंट मेन होता है। ठीक है, अगर आपके पेंट में जो पाउडर्ड पार्टिकल्स होते हैं, कलरिंग पिगमेंट होते हैं, वो सेटल हो जाते हैं तो उनको सेटल होने से रोकता है व्हीकल। नाउ द वेल नोन व्हीकल आर रॉ लिंसीड ऑयल, सिंगल और डबल बॉइल्ड लिंसीड ऑयल, रिफाइंड लिंसीड ऑयल, नट ऑयल, स्टैंड ऑयल एंड पॉपी ऑयल। सो जो व्हीकल होते हैं वो ये होते हैं, मैंने आपको बता दिए। इन लिंसीड ऑयल, सिंगल और डबल बॉइल्ड लिंसीड ऑयल, रिफाइंड लिंसीड ऑयल, नट ऑयल, स्टैंड ऑयल एंड पॉपी ऑयल। ओके, सो ये एग्जाम्पल्स याद करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये जो पेंट है वो आपके एग्ज़ाम्स के लिए, जो भी आपके एग्ज़ाम्स हैं जैसे कि आपके जो भी एसएससी गेट वगैरह में, ये पेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। टिम्बर, ब्रिक, सीमेंट, कॉन्क्रीट, मोटार जितने इम्पॉर्टेंट हैं उतना ही ये पेंट इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो पेंट आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये एसएससी व्यापम में तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में पूछा जाता है पेंट से। नाउ नेक्स्ट इज पिगमेंट। पिगमेंट क्या होता है? द थर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑयल पेंट इज पिगमेंट विच प्रोवाइड्स वेरियस कलर्स टू द पेंट। अब पेंट में जो कलर हमको प्रोवाइड करना है, रेड, ग्रीन, येलो, वो किसकी वजह से आते हैं? पिगमेंट्स की वजह से आते हैं। दे आर जनरली अवेलेबल इन फाइन पाउडर्ड फॉर्म एंड द बेस्ट वन इज विच डज नॉट चेंज इट्स कलर इवन और बीइंग एक्सपोज टू सन एंड हीट। सो ये जो पिगमेंट होते हैं वो फाइन पाउडर्ड फॉर्म में होते
हैं और ये ऐसे होने चाहिए कि अगर एक्सपोज्ड होते हैं सन और हीट में तो इनका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। द ब्लैक कलर ओरिएंटेड कॉमन पिगमेंट आर ग्रेफाइट, लैम्प ब्लैक एंड वेजिटेबल ब्लैक। जो ब्लैक कलर का पिगमेंट होता है वो किससे बनता है? ग्रेफाइट से बनता है, लैम्प ब्लैक एंड वेजिटेबल ब्लैक से बनता है। द ब्लू कलर ओरिएंटेड कॉमन पिगमेंट इन्वॉल्व्स पर्शियन ब्लू, कोबाल्ट ब्लू, इंडिगो। सो ब्लू कलर ओरिएंटेड कॉमन पिगमेंट्स कौन कौन से होते हैं? पर्शियन ब्लू, कोबाल्ट ब्लू एंड इंडिगो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेंगे। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ब्लू कलर ओरिएंटेड कॉमन पिगमेंट कौन कौन से हैं? पर्शियन ब्लू, कोबाल्ट ब्लू एंड इंडिगो। द ग्रीन कलर ओरिएंटेड कॉमन पिगमेंट इज क्रोम ग्रीन। द रेड कलर ओरिएंटेड कॉमन पिगमेंट्स आर इंडियन रेड, रेड लेड, वर्मिलियन एंड वेनेटियन रेड। Okay, the brown color oriented common pigment are raw umber, burnt umber, raw sienna, burnt sienna. So these are the brown color oriented common pigment. Now the black color oriented common pigments are chrome yellow, orchre. Okay, so these are the pigment. Now next is पेंट कंपोजिशन। पेंट के कौन क्या क्या कंपोजिशन होती है वो हम देख लेते हैं। पेंट की कंपोजिशन, सो पिगमेंट हमने देखे थे, रेड लेड वाइट होता है, इसका कॉन्स्टिट्यूएंट होता है बेसिक लेड कार्बोनेट्स, और इसमें कमेंट हम देखें हाईली पॉइजनस होता है ये। येलो ऑर्चरे जो होता है वो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है, ये हाईली टॉलरेंट एक्सटर्नली होता है, एक्सटर्नली के लिए, एक्सटर्नली वॉल्स के लिए। कैडियम येलो, कैडियम सल्फाइड हाईली पॉइजनस होता है। रेड ऑर्चरे फेरिक ऑक्साइड एंड अर्थ पिगमेंट होता है। क्रोम रेड बेसिक लेड क्रोमेट हाईली पॉइजनस होता है। पर्शियन ब्लू फेरिक फेरो साइनाइड पॉइजनस होता है। कोबाल्ट ब्लू कोबाल्ट एलिमिनेट पॉइजनस होता है। ग्रीन जिंक क्रोमेट हाईली पॉइजनस होता है। एम्बर क्ले विथाउट आयरन एंड मैग्नीशियम फ्रॉम फेरिक ऑक्साइड। बर्न्ट सेना हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड एंड अर्थ पिगमेंट होता है। एंड लैम्प ब्लैक कार्बन होता है। ओके, सो ये जो आपके सारे पिगमेंट्स थे जो हम यूज़ करते हैं पेंट में, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ये आपको दिख रहे हैं, उनमें किससे मिलके ये पिगमेंट्स बनते हैं और उनके ऊपर कमेंट कि वो कैसे हैं, पॉइजनस होते हैं, नॉन पॉइजनस होते हैं, काय से मिलके बनते हैं, उसके बारे में कमेंट है। सो नाउ नेक्स्ट इज थिनर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थिनर क्या होता है? द थिनर इज ए सच ए सॉल्वेंट विच वैन एडेड टू द पेंट रिड्यूसेस इट्स कंसिस्टेंसी एंड दस एनहेंसेस इट्स फ्लो एबिलिटी, thereby facilitating an easy and quick spreading of paint over the surface of the job in the form of an uniform thin film. For इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आपने नेल पेंट देखा होगा। नेल पेंट जो नेल्स पे लगाते हैं उसमें अपन थिनर का भी यूज़ करते हैं अगर वो बहुत गाढ़ा हो जाता है नेल पेंट, है ना। तो उसको ये सेम काम उसका पेंट में भी होता है कि एक सॉल्वेंट होता है ये थिनर, और हम पेंट में उसको ऐड करते हैं उसकी कंसिस्टेंसी को रिड्यूस करने के लिए, और जो फ्लो एबिलिटी होती है उसको बढ़ाने के लिए, उस फ्लो एबिलिटी को बढ़ाने के लिए कि वो ईजिली स्प्रेड हो जाए, और देयर बाय facilitating an easy and quick spreading of paint over the surface of the job in the form of an uniform thin film. It is important to note that the thinner should not be added to the paint in an excessive quantity. ज़्यादा क्वांटिटी में थिनर को यूज़ नहीं करना, नहीं तो थिनर उड़ जाता है तो पेंट जल्दी रिमूव हो जाता है। The amount of a thinner in paint varies between 5 to 8% of the paint. The commonly used thinners are turpentine and naphtha. बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जाता है कि थिनर के कॉमनली थिनर कौन कौन से यूज होते हैं? टर्पेंटाइन एंड नाप्था। नाउ नेक्स्ट इज ड्रायर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द मेन ऑब्जेक्टिव और फंक्शन ऑफ ए ड्रायर इन ऑयल पेंट इज़ टू इंक्रीज द रेट ऑफ ड्राइंग ऑफ द व्हीकल्स एंड हैंस द अप्लाइड पेंट। सो जो ड्रायर का काम क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव उसको होता है ऑयल पेंट में कि जो रेट ऑफ ड्राइंग होती है वो उसको इंक्रीज कर देता है। द जनरली यूज ड्रायर्स आर रेड लेड, जिंक सल्फेट,
lead acetate, lead oxide and manganese sulfate। जो जनरल ड्रायर हम यूज़ करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके नेम याद कर लेना आप लोग। रेड लेड होता है, जिंक सल्फेट, लेड एसीटेट, lead oxide and manganese sulfate। Now next is advantages of paint. It protects the surface from weathering effect of the atmospheric and action by other liquids, fumes and gases। जो पेंट होता है अकेले मॉइस्चर से नहीं बचाता है, जो गैसेस होती हैं, फ्यूम्स निकलती हैं या कोई दूसरा लिक्विड होता है, उससे हमारी जो मेन सरफेस है, वॉल है, सीलिंग है, फ्लोर है, उसको बचाता है पेंट। हम पेंट अप्लाई कर देते हैं तो ठीक है, ये आप देख रहे होंगे ये सरफेस। इट प्रिवेंट्स डिके ऑफ वुड एंड कोरोजन इन मेटल। मेटल को कोरोड होने से भी पेंट बचाता है, और वुड में जो दीमक वगैरह, टर्माइट्स वगैरह, जो डिफेक्ट्स वगैरह हो जाते हैं उनसे उनको भी बचाता है पेंट। आपने देखा होगा घरों में हम फर्नीचर यूज़ करते हैं, उसमें दीमक लग जाता है तो लोग बोलते हैं उसमें पेंट अप्लाई कर दो, तो पेंट अप्लाई कर दिया जाता है ना। तो पेंट अप्लाई कर देते हैं, वार्निशेस वगैरह अप्लाई कर देते हैं अपन, तो उससे जो उसकी ड्यूरेबिलिटी होती है इंक्रीज़ हो जाती है, और जो भी इंसेक्ट्स होते हैं वो उन पर नहीं आते हैं। Okay, it is used to give good appearance to the surface. The decorative effect may be created by painting and the surface becomes hygienically good, clean, colorful and attractive। तो जो पेंट होता है सरफेस के गुड अपीयरेंस के लिए भी हम पेंट को अप्लाई करते हैं। डेकोरेटिव सरफेस बनाता है ये, और हाइजीनिकली भी होता है, हाइजीन से भी बचाता है ये। क्लीन होता है, कलरफुल सरफेस हो जाती है, अट्रैक्टिव लगता है सरफेस अगर हम पेंट अप्लाई करते हैं तो। इट प्रोवाइड्स ए स्मूथ सरफेस फॉर ईजी क्लीनिंग के लिए अपन को स्मूथ सरफेस भी प्रोवाइड हो जाती है। जैसे प्लास्टरिंग करते हैं, प्लास्टरिंग की जितनी भी आपने लेयर करी, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, और उसके बाद अपन डायरेक्टली पेंट अप्लाई कर देते हैं, तो जो और भी जो माइन्यूट पार्टिकल्स प्लास्टर के बाद के पोर्स बचते हैं सरफेस के ऊपर, वो भर देते हैं कौन, पेंट फिल कर देते हैं। प्रोसेस ऑफ पेंटिंग। Surface preparation is important because it directly affects the surface finish of the paint। So इसमें सरफेस प्रिपरेशन में क्या होता है, सरफेस को अपन पहले प्रिपेयर करते हैं, उसमें से डर्ट वगैरह, डर्टी वगैरह रहता है, डस्ट वगैरह रहता है, उसको रिमूव करते हैं, ठीक है। उसके ऊपर पुट्टी अप्लाई करते हैं और उसके ऊपर अपन पेंट करते हैं। तो पेंट की तो बात अलग रही। अभी सरफेस प्रिपरेशन में अपन पहले तो सरफेस के ऊपर से डर्ट को रिमूव करते हैं, डस्ट को रिमूव करते हैं, है ना, और पुट्टी को अपन अप्लाई कर देते हैं। अगर पहले की पुट्टी पड़ी हुई तो उसको रिमूव करते हैं। प्राइमर कोटिंग, इट इज़ एसेंशियल स्पेशली व्हेन द वॉल टू बी पेंटेड आर स्टेन्ड पोरस हैव वाटर। अगर जैसे कि आपकी वॉल पे जो भी सरफेस में अपन यूज़ कर रहे हैं वाटर पे, वॉल पे अगर पोर्स ज़्यादा हैं तो उनको फिल करने के लिए अपन प्राइमर कोटिंग करते हैं। ओके, now next is putty coat। Putties are generally used in the case of fresh painting or walls that require total overhauling, just like fresh wall. They may not be used for repainting or touch-up exercises। Wall putty should be applied to walls after first primer coat has dried। It will fill in minor cracks and surface imperfections and provide a protective sublayer for the expensive paint। As per the requirement, 1-2 coats of putty can be applied, but it is required to allow the previous coat to dry before applying subsequent coat। तो पुट्टी जो होती है वो फ्रेश वॉल पे मेनली अपन यूज़ करते हैं, ठीक है। ये जो क्रैक वगैरह रहते हैं वो सब फिल कर देते हैं, और जो फर्स्ट प्राइमर कोट जैसे ही सूख जाता है उसके बाद अपन पुट्टी को अप्लाई करते हैं। सेकेंड प्राइमर कोट क्या होता है, जनरली रिपेंटिंग सर्फेसेज रिक्वायर्स ए सिंगल कोट ऑफ प्राइमर, बट फॉर फ्रेश surfaces or for the surfaces that need considerable leveling and removal of undulations, 2 primer coats are required। Care must be taken that the second primer coat be applied only after the previous putty coat has dried completely।
सो सेकेंड प्राइमर कोट अपन यूज़ करते हैं। फिनिश कोट क्या होता है? जनरली 2 कोट्स ऑफ फिनिश कोट्स आर रिक्वायर्ड टू गेट द डिजायर्ड फिनिश एंड कलर। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ईच कोट मस्ट बी कम्प्लीटली ड्राई बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ नेक्स्ट वन। जो फिनिश कोट अपन प्रोवाइड करते हैं, ये जब अपन कलर और डिजायर्ड फिनिश के लिए अपन प्रोवाइड करते हैं, और ये ध्यान में रखते हैं कि जब हम ईच कोट प्रोवाइड कर रहे हैं उसके पहले जो प्रीवियस कोट है वो ड्राई हो जाए। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेंट्स, इट शुड पॉसेसेस ए गुड स्प्रेडिंग पावर। हमने पहले ही बात कर ली थी कि जो ये पेंट होता है उसमें पहला करेक्टरिस्टिक उसने यही बोला है कि उसमें स्प्रेडिंग पावर ज़्यादा होनी चाहिए, अच्छी स्प्रेडिंग पावर होनी चाहिए, मैक्सिमम एरिया को कम क्वांटिटी ऑफ पेंट में ही, मिनिमम क्वांटिटी ऑफ पेंट में ही वो कवर कर दे, सच दैट इट कैन बी द पेंट शुड बी फेयरली चीप एंड इकोनॉमिकल। चीप भी होना चाहिए एंड इकोनॉमिकल होना चाहिए पेंट। द पेंट शुड बी सच दैट इट कैन बी ईजली एंड फ्रीली अप्लाइड ऑन द सरफेस। ईजली और फ्रीली अप्लाइड हो जाए पेंट। द पेंट शुड बी सच दैट इट ड्राइज इन रीजनेबल टाइम एंड नॉट टू रैपिडली। जो है पेंट धीरे धीरे ड्राई भी हो जाए, एकदम से ड्राई ना हो जाए, नहीं तो क्रैक कर जाएगा। तो ठीक है, उस चीज़ का ध्यान रखना है। द पेंट शुड सच दैट इट्स कलर इज मेंटेन्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम के लिए कलर उसका मेंटेन्ड रहे, जल्दी से ड्राई होने पे ही उसका कलर उड़ ना जाए, है ना, फेड ना होने लग जाए कलर। द पेंट शुड फॉर्म ए हार्ड एंड ड्यूरेबल सरफेस। पेंट हार्ड एंड ड्यूरेबल सरफेस फॉर्म करे। द पेंट शुड नॉट अफेक्ट द हेल्थ ऑफ वर्कर्स ड्यूरिंग इट्स एप्लीकेशन। पेंट अप्लाई करते वक्त वर्कर की हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है, उसको हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज़ वगैरह ना होने लग जाएं। The paint should possess attractive and pleasing appearance. पेंट अट्रैक्टिव और प्लीजिंग, अच्छा appearance हमको प्रोवाइड करे, में अच्छा लगे। The paint should not be affected by weathering action of the atmosphere. जो एटमोसफियर में जो weathering actions होते हैं उनको अफेक्ट ना करे पेंट। The surface coated with paint should not show cracks when the paint dries. जैसे ही पेंट ड्राई होगी तो सरफेस के ऊपर क्रैक्स नहीं नज़र आने चाहिए। When applied on the surface, the paint should form ए थिन फिल्म ऑफ यूनिफॉर्म नेचर। जैसे ही वैन हम अप्लाई करेंगे सरफेस के ऊपर तो पेंट थिन फिल्म यूनिफॉर्म नेचर की बनाए। ओके, नाउ इससे आपका कैरेक्टरिस्टिक ख़त्म हुआ, पेंट के बारे में हमने पढ़ लिया है। ये याद रखिएगा, पेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हीकल, ड्रायर, थिनर, उनके एग्जाम्पल्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस, ये क्या होते हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इनके एग्जाम्पल ज़रूर याद कर लीजिएगा, है ना। और ये एसएससी, व्यापम वगैरह के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एमपीपीएससी, पीएससीज में भी ये इसमें पेंट से पूछा जाता है। जैसे ग्लास वगैरह होता था ना, हमने पहले ग्लास वगैरह पढ़ा हुआ है, ग्लास वगैरह हमने पढ़ा हुआ है, उससे कभी नहीं पूछा जाता है, बट इससे ज़्यादा पूछा जाता है। ओके, सो आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।